ठेर तक टूटी हुई है। अच्छा। हाँ, ये करीबन मेरा मानना है, समझ लो कि ये आगे से 1 किलोमीटर ये बाजू से है और 1 किलोमीटर ये गांव बाजू है। मतलब बन जाती होगी, अभी 10-5 दिन पहले टूट गई होगी? नहीं, करीबन 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ, 2 साल से टूटी हुई है। और जहाँ मैं हूँ वो अहमदाबाद में नहीं है? ये अहमदाबाद में ही है। ये अहमदाबाद का मेन एरिया इलाका गिनाता है। ये गुजरात में नहीं है? गुजरात में ही है। अच्छा, मैं गुजरात में हूँ। हाँ, पर आपको दिखेगा नहीं कि गुजरात का विकास है। गुजरात में विकास हो गया, तो मैं कहाँ हूँ? तो आप ये देख लो, आप क्या वटवा से यहीं तक रोड ही नहीं है, चूल्ही खाते रहते हैं हम सारा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिस तरह की रिपोर्टिंग करता हूं उसका चुनावी राजनीति के बीच क्या महत्व है, लेकिन जब भी मौका मिलता है शहर को इसी तरीके से देखने का मेरा अपना एक अभ्यास सा है। गुजरात में विकास हुआ है, लेकिन वो विकास कहाँ हुआ है और जहाँ नहीं हुआ है क्या उसकी बात की जा सकती है? और ऐसा क्यों होता है कि गुजरात ही नहीं, दिल्ली हो या दूसरे कोई बड़े शहर हों, उसका एक ही हिस्सा चमकता रहता है, दूसरे हिस्से में जहां विकास नहीं पहुंचता है उसका पैटर्न सभी राज्यों में एक ही तरह से है, और वो नारेबाजियों में, चुनावी रिपोर्टिंग में, बहस में सिरे से गायब रहता है। लेकिन हम आए जब साबरमती के किनारे, जिसका रिवर फ्रंट कामयाबी के एक ब्रांड के रूप में पेश किया जा रहा है, उसकी सीढ़ियों को हमने देखा शौचालय के रूप में काम आते हुए। लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि कोई बदमाशी कर गया है, बल्कि इसकी कुछ और भी वजह है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपको अहमदाबाद के कुछ सरकारी स्कूलों के जरिए वो हकीकत देखी जाए जो देश के हर सरकारी स्कूलों में आमतौर पर है। अब ये सवाल उठ सकता है कि जब सब जगह है तो यहां है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? ये सवाल इसके बाद भी उठेगा कि ऐसा क्यों है? जब इतना समृद्ध राज्य है तो यहां के स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है? अहमदाबाद के वटवा इलाके की यह सड़क थोड़ी खुरदरी जरूर हो गई है। कुलतार ही घिस गया है, बाकी सड़क के होने के सभी रासायनिक तत्व मौजूद है। आजू बाजू में कोई डेवलपमेंट नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें हैं। वटवा से यहीं तक रोड ही नहीं है, चूल्ही खाते रहते हैं हम सारा। आप पूरा सर्वे करो यहाँ से जाके। अच्छा। ये मतलब इतनी सारी डस्ट है, उस हिसाब से बोले हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। कार से उतरा ही था कि कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। चुनाव की अपनी सर्वदलीय व्याख्या के साथ कि कोई नहीं आता और सभी दल वाले छल करते हैं। विकास कहाँ है? राजकोट, सूरत, अहमदाबाद जो मेन सेंटर है वहाँ है। आजू बाजू के में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिस शहर और राज्य की सड़कों को विश्व स्तरीय घोषित कर दिया गया हो, वहाँ एक सड़क की कहानी का क्या मतलब? ये तो लग रहा है कि मैं दिल्ली के संगम विहार में आ गया हूँ। मैं दिल्ली आपका प्रोग्राम देखता हूँ। प्रोग्राम देखते हैं? दिल्ली देखता हूँ। लोगों का बोलना चालू हो गया था। हम हर राज्य में सरकार के भीतर प्रशासन की निरंतरता को समझने की कोशिश में वटवा को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। आम लोगों के मोहल्ले क्यों दरकते नजर आते हैं, जैसे मुरलीधर सोसाइटी के भीतर की यह सड़क। देखता हूं विकास को। सड़क की इस हालत पर स्थानीय नागरिकों के बीच तथ्यों और तारीखों को लेकर इतनी बहस हो गई कि फिलहाल क्यों नहीं बनी है, इस सवाल को छोड़ दिया। एक महिला ने कहा कि कॉरपोरेशन ने बताया है कि 80% पैसा सरकार देगी और 20% पैसा हम लोग देंगे, और हमारे बीच कोई राय नहीं बन पाई है, इसीलिए सड़क नहीं बनी है। नहीं, समझ गया मैं। 80% सरकार देती है, 20% हमारे को देने का है। हम नहीं देते, म्युनिसिपैलिटी कहाँ से करेगी? मतलब मोहल्ले की सड़क लोगों के पैसे के बिना नहीं बनती है, ये हैरान करने वाली बात थी। यहाँ पे भर जाता है पानी, मगर दूसरी महिला ने कहा कि ये बात सही नहीं है। बरसात में पूरा पानी भर जाता है। ये सही है कि सबने कहा कि बिजली है, पानी भी है, लेकिन दिन में 2 घंटे पानी आता है। पानी है अभी, पानी लेकिन साफ सुथरा आता है ना, 24 घंटा। 24 घंटे नहीं, 2 घंटे। यहाँ जो लोग रह रहे हैं अपना घर बना के, घर काफी अच्छा, तो अमीर लोग हैं या किस तरह के? नहीं, सब रोज खाने वाले हैं। लोन लेके लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या है, लोन बना के थोड़े से 180 पैसे का ऐसा कुछ लोन थी उसके ऊपर।
मीडियम तो ये जो सरकारी प्लॉट में आप लोगों ने बनाया, अपना अपना घर बनाया कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड से ये मकान मिले हुए हमको। अच्छा, इसका नाम क्या है? मुरलीधर मुरलीधर सोसाइटी। वाह, नाम बहुत सुंदर है। नाम सुंदर है ना, नाम सुंदर है लेकिन नाम सुंदर है, यहाँ लोग भी सुंदर है, पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। भारत की समस्याओं की एक खूबी है, एक जगह की समस्या दूसरे जगह की समस्या से मेल खाती है। वटवा गुजराती सरस्वती विद्या मंदिर, शाखा नंबर 12। क्या खा रहे हो? क्या है? पोठा। मास्टर साहब रोज आते हैं, टीचर। हम चले आए वटवा के ही दशकों पुराने सरकारी स्कूल में। जल्दी से कैमरे की निगाह से 2 पारियों में 3000 बच्चों पर साक्षरता का एहसान करने वाले इस स्कूल की हालत दिखा देता हूँ। तो ये लोग पढ़ता भी है कि आगे पढ़ाई छोड़ देता है सर? ये बच्चे उस सर्वशक्तिमान की दैनिक प्रार्थना के लिए बिठाए गए हैं, जिसकी अनुकंपा से इन्हें इसके बाद दोपहर का भोजन मिलने वाला है। खाना है। धूल से भरी जमीन पर ही बैठकर ईश्वर की सच्ची आराधना होती होगी। पानी की भी व्यवस्था है इस स्कूल में। टंकी की हालत को देखकर नहीं समझा जाए कि गुजरात के सभी स्कूल ऐसे ही होंगे, मगर एक नल से 1000 बच्चे टिफिन की घंटी में पानी पी ही लेते होंगे। एक और टंकी है इस स्कूल में, वहां भी एक ही नल कार्यरत है, बाकी सब आंकड़ों की तरह मौजूद है। यहाँ कम से कम सफाई हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम काम कर रहा है। सर, किसी भी शहर में जाता हो ना, किसी की सरकार हो, सरकारी स्कूल की यही हालत होती है। मैं ये कहता हूँ कि BMW से आने वाला बच्चा जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता है, वो इस जगह पे पानी पी के दिखा दे, खड़ा नहीं रहेगा, और उसका बाप या उसकी माँ वहाँ पे खड़ी रह के दिखा दे कि उसका बच्चा यहाँ पानी पिए। पता है क्या होगा? वो टीवी स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन बनाने लगते हैं कि कंट्री इज नॉट शाइनिंग। लेकिन जब ये गरीब लोग ऐसे हालात में पानी पीते हैं तो उनका कोई ओपिनियन नहीं बनता। ज्यादा हुआ। एक आध क्लास दिखा दीजिए कैसा है। लेकिन कैमरा तो घूमता रहता है। सरकारी स्कूलों ने धूल और गंदगी दूर करने का अपना समाधान निकाला है। बाहर एक उम्रदराज महिला झाड़ू लगाती दिखी, लेकिन जब कैमरा क्लासरूम में गया तो देखता है कि 2 लड़कियां प्रार्थना की पीड़ा से अलग होकर सफाई में लगी हैं। हाँ, बच्चा से झाड़ू ले लीजिए, नहीं तो। टीचर समझ गई और झट से झाड़ू हाथ से ले लिया। समूह जीवन का एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा। उसमें क्लास की सफाई भी करानी पड़ती है। अच्छा। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? कचरा चुन रही हो? बहुत अच्छा। ये आपका एक सामूहिक जीवन का हिस्सा है, नहीं? लेकिन हम दूसरे क्लासरूम में आ गए। यहाँ ये छोटी सी लड़की कचरा बिन रही है। क्लास साफ रहेगा तभी तो सरस्वती साक्षरता का प्रमाण पत्र देगी। आप इसकी सफाई देखिए और नेपथ्य से आती मास्टर की आवाज सुनिए। चलो निकल लो। चेहरा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र में टीचर सबसे जल्दी सस्पेंड होने वाले तत्व होते हैं। काश कि यह एक ही स्कूल का मसला होता। हम आ गए हैं अब चंदोलिया प्राथमिक शाला में। एक पारी समाप्त हो रही है और लड़कियां किसी सरकारी आंकड़े की फाइल से निकलकर चली जा रही हैं। जो दूसरी पारी के लिए आ रही हैं, वो यहाँ उसी सर्वशक्तिमान की प्रार्थना में धूल दूसरी जमीन पर बिठाई जा रही हैं। लेकिन जब कैमरा इस क्लासरूम में गया तो दिल भर गया। 3 लड़कियां इतने बड़े क्लास में पोछा लगा रही हैं। इससे पहले झाड़ू भी दे चुकी हैं। मैं हमलावर पत्रकार नहीं हूं कि पूछने लगूं कि यहाँ ये क्यों हो रहा है। जो हो रहा है वही देख लीजिए। क्यों हो रहा है इसके पीछे की सोच भी समझ लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाहर का कोई लोग इसको देखेगा और बोलेगा गलत हो रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूँगा? ये बोलूंगा कि गुजरात के बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं, गुजरात के बच्चे को अलग स्कूल में भेजो, पट्टा वाला ऐसा बोलो। पट्टा वाला मतलब ये वाला पट्टा वाला सरकारी स्कूल। सफाई वाला।
प्राइवेट में होता है ना, तो काम बच्चे काम नहीं करते। प्राइवेट में नहीं करते ना, कहीं नहीं करते सफाई कर्मचारी, लेकिन होना चाहिए। आपका दिल ये कहता है कि इनको नहीं करना चाहिए, है ना? हम तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर बच्चों को बैठना है शाम तक, हमको भी अच्छा नहीं लगता है सब। सफाई में बैठने जाते हैं तो सफाई करते हैं। लाओ ऐसा है, ये थोड़ा टीवी की नौटंकी मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग जहाँ मैं कई जगह देखा कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, काम करने में कोई खराबी नहीं है, पर कुछ तो खराबी है ना? मैं बोलूं कि आप खुद समझ जाएंगे, खुद समझिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.